एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने की है स्टार सीरीज़, जिसमें कि हम 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे। देखिए, 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बायोलॉजी के, जो कि आते हैं आपके क्लास 11 एंड 12 के। सो आप सोचोगे कि 1000 क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट हो गए। देखिए, हम एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्क्राइब करें। यानी अगर आप 1 क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हो तो यानी आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 10 या 15। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि 15 क्वेश्चन आपके वहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये सीरीज़ फॉर्म की गई है कि हमने कि एक क्वेश्चन आप 5-10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहे हैं, तो करके 1000 क्वेश्चन में हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। सो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी जितना रिवीजन करना चाहते हैं अपनी, तो उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ आपको डिटेल में करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया है HPTET मेडिकल से रिगार्डिंग कोर्स। सो अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, नोट्स चाहिए होंगे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। हम लाइव लेक्चर रहते हैं, हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 425 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लेके आए हैं 426 क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मसल क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर हम उसकी इमेज देख लें तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। सो अगर पूछा जाए, ये आता है मसल। मसल के बाद फिर जो ग्रुप आता है, फंक्शनल यूनिट आता है जो मसल का, उसको हम फेसिकिया बोलते हैं। फेसिकिया में बंडल फाइबर होते हैं, ब्लड वेसल होती हैं। ब्लड वेसल के बाद यूनिट निकलता है जिसे कि हम सार्कोमर बोलते हैं। तो सार्कोमर स्मॉलेस्ट यूनिट आता है मसल का, जिसमें कि एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो प्रोटीन इसमें इंक्लूड है। तो समझ गए, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सार्कोप्लाज्म या सार्कोमर हम इसे बोलते हैं। एंड फेसिकुलाई फंडामेंटल यूनिट। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट मसल पूछा जाए तो सार्कोप्लाज्मा, एंड फंडामेंटल यूनिट पूछा जाए तो जो फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो फेसिकुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन ए थिक फिलामेंट ऑफ ए स्केलेटन मसल। थिक फिलामेंट में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है। तो थिक मतलब डार्क बैंड। तो देखेंगे, ये आता है आपका सार्कोमर का स्ट्रक्चर। डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है। ये आता है डार्क बैंड। तो डार्क बैंड में देखो ये थिक सा आता है। तो थिक लाइन में जो भी प्रोटीन होती है वो आती है मायोसिन, एंड थिन में आती है ट्रोपोनिन, जिसको हम टोटल एक्टिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एंड एक और होते हैं इसमें जो वाइट येलो दिख रहा है, ये आता है इसमें। क्या प्रेजेंट है इसमें, ये है एफ एक्टिन। तो अगर हम देखा जाए तो ये आ गई मसल। अगर हम स्ट्रक्चर देखें एलैबोरेशन के साथ, तो ये आती है मायोसिन, ये ठीक है। बाकी जो ट्रोपोनिन, एक्टिन फिलामेंट आता है, टोपोनिन आता है, आपका ट्रोपोमोलिक्यूल आता है, ये सब एक्टिन के अंदर आते हैं। सिर्फ मायोसिन के अंदर मायोसिन फिलामेंट आता है, जो कि ये देख सकते हैं क्रॉसिंग होके 2 हेड बन रहे हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आ गया थिक फिलामेंट, तो वो आ गई मायोसिन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये एक्टिन फिलामेंट है जो कि थिन फिलामेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करें एच जोन प्रेजेंट इन। एच जोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो हम देखेंगे सार्कोमर बेसिक यूनिट आता है, तो इसमें ये आता है डार्क बैंड, और बाकी जो ये रह गया ये आता है लाइट बैंड। डार्क बैंड में जैसे कि थिक फिलामेंट होते हैं, जैसे कि हम माइकोप्लाज्म बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं, तो उसके अंदर जो जोन आता है वो आता है एच जोन, और उसके बीच में आती है एम लाइन, ठीक है। बाकी जो रह गया ये देखो, एक डार्क लाइन
एंड दूसरी डार्क लाइन के बीच, मतलब एक लाइट लाइन एंड दूसरी लाइट लाइन के बीच में जो लाइन आती है, देखो ये आ गया ये, ठीक है, ये आ गया सार्कोमर। सार्कोमर में डार्क बैंड आता है जिसे कि हम एयर बैंड बोलते हैं। ए बैंड में एच जोन आता है, एच जोन आता है। एच जोन के बाद क्या आता है, एच जोन में एम लाइन आती है। तो देखो डार्क जोन में आता है एच जोन, दूसरे में क्या आता है जेड जोन, मतलब जेड लाइन आती है आई बैंड। आई बैंड है लाइट बैंड। तो क्वेश्चन आता है आपका एच जोन आ गया ए बैंड, और आई बैंड में कौन सा जोन आता है, जेड जोन, ठीक है, जेड जोन आता है। नेक्स्ट इज डार्क बैंड प्रोटीन प्रेजेंट इन, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया, ये है डार्क बैंड। डार्क बैंड में जो प्रोटीन होती है वो आती है मायोसिन। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मैनी एक्टिन फिलामेंट सराउंडिंग ईच मायोसिन फिलामेंट, कितनी एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होती है मायोसिन फिलामेंट में। सो देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिए ये आपका आता है जैसे कि मायोसिन। मायोसिन के दो हेड हैं, एक हेड के साथ आपके कितने लगते हैं, एक हेड के साथ 3 एक्टिन लगते हैं, ठीक है। तो एक दो हेड आ गए तो 6। देखो हाउ मैनी एक्टिन, क्या पूछा है, हाउ मैनी एक्टिन फिलामेंट सराउंडिंग ईच मायोसिन। तो एक के साथ आपके 3 आ गए तो दूसरे के साथ भी 3 आ गए तो 6 हो गए। बट 3 मायोसिन सराउंडिंग ईच एक्टिन, मतलब एक एक्टिन के आगे 6 मायोसिन है, बट एक मायोसिन के 2 हेड होते हैं तो 3 एक साइड 3 दूसरी साइड। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाता है हमारा 6, ठीक है। अगर पूछा जाए 3 मायोसिन किस में होते हैं, एक एक्टिन में, ठीक है, और मतलब एक्टिन में क्या होते हैं 6 मायोसिन, क्योंकि 2 हेड होते हैं, 3 एक साइड 3 दूसरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो 3 टाइप्स की मसल्स आती हैं, एक कार्डिक जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल आती है। दूसरी आती है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, मतलब वॉलेंट्री फंक्शन करते हैं जो स्केलेटन मसल, मतलब स्केलेटन में जो होती हैं। तीसरी आती है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल। कार्डिक जो हार्ट में होती हैं एंड स्मूथ दोनों इनवॉलेंट्री आती है, ओनली स्केलेटन। इनवॉलेंट्री का मतलब है जो कि हम नहीं रोक रहे, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं हार्ट चल, अब सांस ले, अब डाइजेशन हो, खुद हो रहा है, बट हाथ हिलाना, बात करनी, ये हमारे हाथ में है। तो हम वर्क करते हैं स्केलेटन, मसल जो वर्क करती हैं स्केलेटन से। सो क्वेश्चन जो पूछा गया है एलिमेंट्री कैनाल, कार्डिक सिर्फ हार्ट के पास होती हैं, बाकी आती हैं आपकी स्मूथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं ऑल और नन लॉ इज एसोसिएटेड। ऑन जो नन लॉ है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से आता है। मसल कैसे बन रही है, कैसे मतलब वो वर्क कर रही है, देखो आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप बिल्कुल स्ट्रेच करोगे हाथ को तो वो नीचे को भी मतलब मुड़ जाएगा, तो दर्द थोड़ी ना होगी। तो मसल में स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ होता है। तो ऑल और नन रूल फॉलो होता है मसल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, टोटल नंबर ऑफ ए स्कल बोन। तो देखिए जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है 2 टाइप से बनता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि टोटल जो भी आपकी 4 लिम्स, हाइंड लिम्स की बोन्स आती हैं वो आ गई। एक्सियल जिसमें कि आपके वर्टिब्रेट्स, स्कल बोन, वर्टिब्रेट्स आगे, रिब्स आगे, स्टर्नम जो आती हैं। तो टोटल अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो होती है 87, बट बाद में 80 हो जाती हैं। तो अगर हमसे यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है स्कल बोन कितनी आती हैं, तो स्कल बोन 29 आती हैं। नेक्स्ट की बात करें टोटल नंबर ऑफ ए क्रेनियम बोन। तो टोटल नंबर जो क्रेनियम बोन रहती है वो देखेंगे तो क्रेनियल बोन आती हैं 1 ऑक्यूपिटल, 2 टेम्परल,
2 पैराइटल, 1 इथेमोइड एंड आप देख सकते हैं स्फेनोइड, 1 फ्रंटल। रिपीटेशन करेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं। देखो क्रेनियम आ गई, क्रेनियल बोन आ गई। तो दूसरी आती है फेशियल बोन। फेशियल बोन होती है 14, 2 पैलेटाइन, 2 जाइगोमेटिक, 1 वॉर्मर, मैलेबल, मैग्जिला, इंफीरियर नेजल कोकाई, लैक्रिमल एंड लेज़र। इसके साथ होगी 14 और 1 आती हैं हायोइड एंड 6 आती हैं ईयर ऑसिकल्स। सो टोटल हमसे सिर्फ क्रेनियम बोन पूछा है, जैसे कि क्रेनियल भी बोलते हैं, क्रेनियम या क्रेनियल लिखा होता है। तो क्रेनियल जो आती हैं वो आती हैं आपकी 8 बोन, 7 आपकी सर्वाइकल आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाउ मैनी मेलिकस प्रेजेंट इन ए ईयर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ईयर में होती हैं, ईयर में 3 बोन्स आती हैं, मेलिकस, इनकस, स्टेप्स। एक ईयर में 3 होती हैं और दूसरे ईयर में भी 3 होती हैं। तो हमसे पूछा है टोटल मेलिकस कितनी आती हैं। तो मेलिकस की तो रहेगी 2, ठीक है, इनकस 2 एंड स्टेप्स भी 2। तो याद रखना मेलिकस पूछा है तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। जो आता है फर्स्ट वर्टिब्रेट। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन सा आता है। तो वर्टिब्रेट्स का मतलब है जो बैकबोन्स आती हैं हमारी। तो बैकबोन में सर्वाइकल आती है जो कि 7 आती है। आप सोचो कि यहाँ पे 8 है तो दोनों को फ्यूज़ करके एक बन गई, 7 आ गई। फिर आती है थोरेसिक, थोरेसिक 12 पेयर। लम्ब्रल आती हैं आपकी 5, सैक्रल फ्यूज़ होके एक बन गई। कोकाई आपकी 4 थी, फ्यूज़ होके 1 बन गई। इस तरीके से क्या बनती हैं, टोटल वर्टिब्रेट्स बनती हैं। तो फर्स्ट सर्वाइकल हमें बोला है मतलब ये वाली। तो ये वाली जो बोन आती है इसे हम 2 नेम से जानते हैं, एटलस एंड यस बोन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। एक्सिस आपका सेकंड आती है, सेकंड बोन जो आती है वो आती है एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए थोरेसिक वर्टिब्रेट। तो टोटल नंबर थोरेसिक वर्टिब्रेट अभी देखेंगे। थोरेसिक आते हैं आपके 12, लम्ब्रल आते हैं 5। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए ट्रू रिब्स। तो टोटल नंबर जो ट्रू रिब्स रह जाती हैं वो देखेंगे। देखो टोटल पेयर होते हैं 12 पेयर्स आती हैं, जिसमें कि 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 to 12 फॉल्स रिब्स एंड 2 पेयर्स आ गई आपकी फ्लोटिंग। तो ये टोटल 12 पेयर्स हैं, जिसमें कि जो जॉइंट होती हैं बीच से स्टर्नम एंड पीछे होती हैं वर्टिबल कॉलम। तो रिब्स की बात करें तो ट्रू रिब्स आती हैं 1 to 7। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। बोन नॉट प्रेजेंट इन फोर लिम्ब। कौन सी बोन फोर लिम्ब में नहीं प्रेजेंट होती है। सो देखेंगे फोर लिम्ब मतलब हाथ। तो ये हेड पोर्शन आ गया, ये जो पीछे वाला आ गया स्पेकुला। फिर जो थाई में, थाई की बात कर रही हूँ मैं, जो ऊपर होती हैं बोन उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। और नीचे वाली आ गई रेडियस अल्ना, फिर आती है कार्पल्स, फिर आती है मेटाकार्पल्स, फिर आती है फेलेजन्स। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आती हैं तो देखेंगे ह्यूमरस भी है, रेडियस भी है, अल्ना भी है, पर टिबिया इज़ ए नॉट ए फोर लिम्ब बोन। सो देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमरस आती है वो 1 है, आपका रेडियस आती हैं वो 2 हैं, एंड जो कार्पल्स आती हैं वो 8 हैं, मेटाकार्पल्स आपकी 5 आ जाती हैं, फेलेग्रा आ जाती हैं 14। फेलेजन्स बोलते हैं हमें फिंगर बोन्स। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ए टार्सस। तो देखो पहले हाथ में थी कार्पल्स, टार्सल्स होती हैं लेग्स में। तो देखो सबसे बड़ी बोन फीमर, थाई बोन, टिबिया एंड फेबुला, 2 बोन्स आ गई। टार्सल नंबर पूछे हैं तो टार्सल नंबर जो रहते हैं वो 7 आते हैं। टार्सल होते हैं 5,
फेलेजम्स जो आते हैं वो आती हैं 14। तो हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ए टार्सल्स, तो वो आती हैं 7 बोन, ठीक है। और जो कार्पल्स थी वो 8 बोन्स आती हैं, याद रखना। नेक्स्ट, मसल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, तो मसल्स जो होती हैं वो होती हैं 639 मसल, और बटक के मसल जो होती है सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ए बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, वन बाय वन देखते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ए मसल्स। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ ए बोन। काइनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की मूवमेंट करती है, तो स्टडी ऑफ ए बॉडी मूवमेंट काइनेसियोलॉजी। नेक्स्ट, एसिटाबुलम इज प्रेजेंट इन जॉइंट, किस जॉइंट में प्रेजेंट होता है, तो देखेंगे एसिटाबुलम, देखो ये पोस्चर मतलब बैठने के लिए, हिप में जो बोन होती है ये आती है एसिटाबुलम, फिर जैसे कि ये वाला आ गया, फिर आती है ये वाली फीमोरल, और फिर लगी है आपकी लेग बोन फ्यूमर, थाई बोन। तो एसिटाबुलम कहाँ से रिलेटेड है, हिप बोन से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिकुली किससे रिलेटेड है, सो इसको भी पिक्चर के थ्रू देखेंगे। देखिए, पिक्चर्स आप हमेशा माइंड में रखा कीजिए, मैं पहले भी फोकस करती हूँ आपको कि पिक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि बोन्स है, बोन्स में जो कैनाकुली ओपन सरफेस जो आता है उसको हम कैनाकुली बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया लैकुना, ये आ गया ऑस्टियोसाइट, ये आ गया ऑस्टियोब्लास्ट, फिर जो बीच का जो पोर्शन बच गया ओपन स्पेस, इसे हम कैनालिकुली बोलते हैं। तो ऑप्शन बोन से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। देखिए, इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो चीज़ें हमारी माइंड में रहेंगी, तो हमें पढ़ना रटना नहीं है, हमें कनेक्शन बनाना है, हमें पढ़ना है अच्छा इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये होता है, हमें चीज़ों को कभी भी रटना नहीं है। तो बोन रिलेटेड टू स्कल, तो देखेंगे, देखो कैल्कोइड एंड एरिटिनोइड देखेंगे कहाँ होती हैं, ये होती हैं लैरेंक्स के पास, ठीक है। देखेंगे कहाँ पे आ गई ये, देखो खुद ढूंढो, ये आ गई एरिकोनाइड एंड दूसरी आपकी क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये तो नहीं है स्कल की है, आप देखोगे टेरिक्वाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पटेर सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है, लेटरल पेटक्वाइड, और उससे ऊपर नीचे मीडिया पटेरिग्वाइड। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है सी। एटलस आपको पता है फर्स्ट वर्टिब्रेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड, तो ए बैंड की लेंथ में कभी स्मॉल होता है कभी लार्ज होता है, तो ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ ए नो मूवमेंट, कौन सा जॉइंट नो मूवमेंट में काम करता है। सो वन बाय वन जॉइंट्स देखेंगे। देखो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, देखो हाथ को और टांग को हिला को देखो कैसे मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, उसे हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। पाँव के पास जो जॉइंट होता है उसे हम प्लेट जॉइंट बोलते हैं, और हाथों में जो जॉइंट होता है उसे हम सैंडल जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक तो आपका यहाँ पे होता है क्योंकि टांग पूरे गोल गोल घूम रही है, एक शोल्डर के पास होता है, ठीक है। एंड पिवोट जॉइंट, ठीक है, जो हमारे सर्वाइकल होता है, ठीक है, और जो आपके कार्पल्स होती हैं उस पर एलिप्सोइडल जॉइंट होता है। सो जब मूव नहीं करता है जॉइंट वो फाइब्रस जॉइंट आ गया, तो फाइब्रस जॉइंट मूव नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी डिटेल देखो, पिवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइनिक जॉइंट कार्पल्स में, सैंडल जॉइंट मेटाकार्पल्स में, बॉल
ये ह्यूमरस एंड पिक्टोरल गिल्डर में होता है हिंज जॉइंट, क्नी जॉइंट। फिर आता है एंगुलर एलिप्सॉइड जॉइंट, रेडियस एंड कार्पल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सिनोवियल जॉइंट इज, सिनोवियल जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपके शोल्डर में होता है। पिवोट जॉइंट कहाँ होता है, अभी बताया था, सर्वाइकल में। फाइब्रस ये मूव नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए मसल की तो कौन सी बीमारी होती है, तो देखेंगे। देखो, टैटनी में एकदम लॉक हो जाती है, मतलब सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर आप उसको मूव ही नहीं कर पाओगे, तो कॉन्ट्रैक्शन वाला तो टैटनी आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या है, गोइट, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, देखेंगे तीनों को। देखो, अर्थराइटिस में जैसे कि आप देख रहे हो इसमें है ब्लू फ्लूइड। अर्थराइटिस में फ्लूइड जो होगा उसकी एक्युमुलेशन चेंज हो जाएगी, जो कि नॉर्मल है ओल्ड एज में। ऐसा नहीं है कि मतलब होती ही है पहले, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बात अलग है, बट ये नॉर्मल है ह्यूमन में। नेक्स्ट आता है आपका कौन सी प्रॉब्लम, गोइट की। गोइट में जैसे कि ना यूरिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाएगा, हाथ पाँव सूज जाते हैं यूरिक एसिड में। फिर आती है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। यू नो व्हाट कि बोन्स किससे बनी होती हैं, बोन्स बनी होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। इसकी डेंसिटी में देखो, ऑस्टियोपोरोसिस डेंसिटी में फ़र्क पड़ता है। देखो ये बिल्कुल घना घना है, डीप है, और ये गैप है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जब इसमें क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है टैटनी। देखो, हमने 4-5 जो भी पॉइंट थे इन्हें डिटेल में डिस्कस किया, तो इसी तरीके से हमारी कंप्लीट सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेते हो तो डेफिनेट ही आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होने वाली है और आपकी बहुत ही मदद करेगी ये चीज़ों को समझने में। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग टैट या कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा इसका हुआ हो इस वीडियो का, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट एक स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग से हमें चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो शेयरिंग कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।